अब हम इसे इंस्टॉल करेंगे इसके अंदर। जैसे मैंने बताया, ये जो 4 वायर है ये लाइट्स के स्विचेस में जाएंगे, ब्लू वायर जो है वो फैन के स्विच में जाएगा। ये सेंसर को हम किसी तरह इसके बाहर लेके आएंगे ताकि हम इसे रिमोट से यूज़ कर सके। और इस बॉक्स को हम देखेंगे अंदर कितनी जगह है, हम उसी के अंदर इसे फिक्स कर लेंगे पीछे ज़रा सी डबल टेप लगा के। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट द अनबॉक्सिंग। Okay. So we have this remote control switch for lights and fan, Black Electrotech। ये उसका रिमोट है। इसमें L1 से लेके L8 तक स्विचेस है। फ़ैन के 2 स्विच है। ये आप अलग अलग रूम में कनेक्ट कर सकते हो और एक ही रिमोट से दोनों रूम की लाइट्स यूज़ कर सकते हो अगर आप उस रूम में हो, बिकॉज इसकी जो रिमोट की जो लेंथ है वो अराउंड 14 मीटर्स आई थिंक, 40 फीट है, अराउंड 13 मीटर्स आई थिंक। ठीक है, इसका इंस्टॉलेशन मैनुअल है, बट फिलहाल इसको ओपन करते हैं। ये रिमोट है। ये एक यूनिट है। ये रिमोट का सेंसर है, इंफ्रारेड सेंसर है। ये जो 2 केबल है, ये इसको पावर अप करने के लिए एक जाएगी जो आपके बोर्ड के जो स्विच बोर्ड होता है उसके मेन फेज में, एक जाएगी न्यूट्रल। ये 4 जो येलो केबल्स है ये जाएंगी लाइट्स के न्यूट्रल में, जहाँ जहाँ पे आपको लाइट के लिए कनेक्ट करना है। और ये जो ब्लू वाला है ये जाएगा फ़ैन के न्यूट्रल में, जिससे आप रेगुलेशन भी कंट्रोल कर सकते हो। सेम ये दोनों, दूसरा वाला भी सेम है। अगर आप चाहें तो आप इसे एक्सटेंड कर सकते हो, बीच में से कट मारो, 3 केबल लगाओ और उसे सोल्डर कर दो तो आपका सेंसर एक्सटेंड हो जाएगा। और उसके साथ ये एक कनेक्शन डायग्राम आता है। इसमें हमें दिखता है कि सारे हमको न्यूट्रल में कनेक्ट करने हैं। ये देखो न्यूट्रल, ये यहाँ पे न्यूट्रल, ये यहाँ पे न्यूट्रल और ये यहाँ पे न्यूट्रल। सारे न्यूट्रल में हम कनेक्ट करेंगे तो हम इसे रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं, प्लस हम उसे स्विच से कंट्रोल कर सकेंगे। तो चलिए जाते हैं अभी वापस इंस्टॉलेशन के साइड। ओके, सो अब हम इसे ओपन करते हैं। ओके, सो ये हमारा स्विच बोर्ड का इनसाइड है। अब हम इसे, ये 2 हमारी लाइट स्विच है, ये 2 हमारी लाइट स्विच है और ये हमारी फ़ैन स्विच है। सो ये 5 स्विचेस में हमें न्यूट्रल वायर कनेक्ट करना है वो बॉक्स का। आई थिंक इसके अंदर काफ़ी स्पेस है, आई थिंक बॉक्स बैठ जाएगा। आप जब भी इसे इंस्टॉल करोगे सारी स्विचेस आप पहले मेन स्विच ऑफ कर देना, ताकि आप जब इसे टेस्टर से चेक करो तो कोई भी लाइव चालू ना हो। जैसे ये देखिए यहाँ पे लाइव चालू है। ठीक है, तो आप हमेशा इसे बंद कर दीजिए बिफोर इंस्टॉलिंग, ताकि वो प्रॉब्लम ना हो कभी। ठीक है, तो अब इसे शुरू करते हैं।
इस तरीके से हम यहाँ पे इसे लगा देंगे और पीछे थोड़ी डबल साइड टेप लगा के। ये हम एंड में करेंगे, पहले हम इसे लगा के जस्ट चेक करेंगे वेदर ये चल रहा है कि नहीं। हम पहले सारे जो वायर्स हैं इसे स्ट्रिप कर लेंगे ताकि इसे हम यूज़ कर सकें। ठीक है, हमने सारे वायर स्ट्रिप कर दिए। अब हम इसे कनेक्ट करना शुरू करेंगे। ये जो फ़ैन का वायर है उसके साथ हम ये ब्लू वायर कनेक्ट करेंगे। सो हमने ऑलरेडी फ़ैन का स्विच कनेक्ट कर दिया। अब हम उसी तरह लाइट्स के भी करेंगे और फिर पावर वाला करेंगे। Everything is now connected, so let's switch on the mains. Okay, so we have connected this now. You can see it is, because it is connected to this, if I switch it on, it will switch off. So here I have another flexibility whether I want the remote to work or not. If I switch it off, then it goes off. You see, the light went off. Now this I will have to keep outside. Okay, so I put two AAA batteries in the remote. And now let's test it. First thing is we'll have to pair the remote to the board, so let's do that first. Okay, so now I have done this. Now all the switches are off. The switches are supposed to be off, I think, because if I do it with the switches, nothing seems to happen. So one works. Okay, let's just put all off first. So if I press all off, everything goes off. Okay, now I switch it on, it switches on. I switch it off, it switches off. Same with another light, same with the fan, same with this light, same with this light. Now everything is off. Now I switch it on, it switches on the light, but now the switch doesn't work. I switch it off, I keep it on. Now I switch it off, it doesn't switch off. See, it has to be switched off to work. Now it works. Everything works. Fan also works. So let me just show you the lights. Okay, this is my light 2. See it, I just press it here, it works. Ideally it's supposed to be pointed to the sensor, but right now because the batteries are new, it just works. Press it again, it switches off. Press it again, it switches on. This and that is my first light, L1. So I press this on, it switches off. See, I press it again, it switches on. That is supposed to be my third light. Sorry, that is fourth light. So I press L4, the light switches on and switches off. That is the third light. This works too. And the fan, it's F1. So now it's running. Okay, now we will reduce the speed. Okay, let's reduce the speed. Sorry, that is plus, this is minus. 1, 2, 3, 4. It goes down 4 regulation. See, it is reduced. Okay, now increase the speed. That is full fan. Now if I press F1, that will switch off the fan.
Product is working great. To put this sensor at, I'll just have to put it somewhere like this and then close this thing so it stays out. Now I'll switch off this light. Yep, with the remote. This light. Third one, sorry. Fourth one. And the fan. So I have seen that many of you guys are not watching the videos but are not subscribed to the channel. I would request you to please subscribe to the channel, and so that you also can get new notifications for random products that I can get. And so that will be all, guys. Thank you for watching. Have a great day. And if you have liked the video, please subscribe to the channel and click on the like button.